वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर एक ऐतिहासिक ऐसा शहर है ताकि हर कोई गांव, शहर, कोई दूसरे शहर, हर राज्यों में जाना जाता है। ताकि पहले तो बीजापुर कहते थे, अब विजयपुर बन गया है। फिर भी कंफ्यूजन से उर्फ विजयपुर, बीजापुर, ना जाने हर बहुत सारे लोग अलग अलग नामों से विजयपुर को जाना जाता है। मगर ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है ताकि विजयपुर को नहीं जाना गया। ताकि विजयपुर एक ऐतिहासिक राजाओं का शहर, बादशाहों का, सल्तनत के बादशाहों का राजधानी एक शहर है। अब विजयपुर शहर में ना जाने बस स्टैंड हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। कई सालों से यहाँ पर कचरा भरा हुआ है और कुछ गलियों में भी कचरा भरा हुआ है, मगर डोंट केयर कर रहे हैं। तब आ जाते हैं म्युनिसिपैलिटी के, यानी कि महानगर पालिका के जब चुनाव आता है, तब उनके घर के सभी फैमिली के लोग हाथ पैर जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं। कोई मजहब के नाम मांगता है, कोई सियासती के नाम पे मांगता है, कोई नोटों के नाम पे मांगते हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे मेंबर जो है विजयपुर शहर में, ताकि चुनाव आने के बाद अपने घर के महिलाओं को लेकर भी प्रचार और चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए घूमते हैं। जब हो जाता है, मगर उनको ना इस गली में कोई पहचानते हैं, ना कोई नहीं पहचानते। इसी तरह अब विजयपुर शहर के बस स्टैंड, जो मुख्य बस स्टैंड है, इम्पोर्टेंट जो लोग जाना जाता है, ये फर्स्ट बस स्टैंड है। मगर यहाँ पर श्री वीर रानी कित्तूर चन्नम्मा मार्केट कहते हैं, जो यहाँ पर अंग्रेजों ने नाम रखकर गया है। मगर यहाँ पर गंदी बदबू और यहाँ पर कचरा और यहाँ पर साफ सुथरी ही नहीं है। बस स्टैंड के संचार, बस स्टैंड में जो भी यहाँ पर कोई ऑफिसर होगा इस बस स्टैंड का, उनके भी शायद आंखें बंद हो गए होंगे, ताकि इतने कचरा जमने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं कर रहे हैं। मगर यहाँ पर बाजू में ही शौचालय है, मगर इतनी गंदगी बदबू रहती है। यहाँ पर ऐतिहासिक हजरत अब्दुल रज़ाक दरगाह को भी यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, हर कोई मजहब के लोग इस दरगाह पर जाते हैं दर्शन के लिए, अपनी मनोकामनाएं के लिए मांगने जाते हैं। हिंदू, मुसलमान हर कोई ज़ियारत के लिए जाते हैं। मगर सबसे पहले यहाँ पर इस गंदगी से गुजरना पड़ता है, इस गंदगी बदबू से गुजरना पड़ता है। अगर कोई शहर से लोग आए या जाए, मगर यहाँ पर इस शौचालय का जो गंदगी बदबू से ही गुजरना पड़ता है। बहुत सारे यहाँ पर आने जाने वाले इतनी बददुआ देते हैं ऑफिसरों को, यहाँ के जो मेंबर्स है उनको, जो एमएलए है उनको, यहाँ के जो केएसआरटीसी के जो यहाँ पर जिम्मेदार ऑफिसर है शायद उनको। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर इतने लोग आए नहीं जाने वाले गंदगी से लिए इतनी बददुआएं दिया करते हैं, मगर इनको कोई शर्म है, ना हया है, ना कोई इनका कुछ नाम नहीं है। सिर्फ यही है इनका नाम, काम है सिर्फ नोटों का ही कमाना है। आखिर इस शौचालय में अगर टॉयलेट के लिए, एक के लिए भी टॉयलेट के लिए जाते हैं तो यहाँ पर 1 रुपया देना पड़ता है। अगर शौचालय के लिए जाते हैं तो 5 रुपया देना पड़ता है। तो आखिर कौन से अधिकारी के जेब चला जाने लगा है ये पैसा? शायद शौचालय के भी पैसे इन अधिकारी नेताओं को भी कम पड़ गई है। अब तो पहले तो शौचालय ये तो पैसा नहीं लगता था, यहाँ वहाँ पर होते थे, मगर आजकल शौचालय पर भी धंधा चलने लग गया है, बिजनेस चलने लग गया है, पैसे भी कमाने लग गए हैं। आखिर टेंडरदार जो टेंडर तो लेते हैं, मगर आखिर किसके जेब चला जा रहा है इस टेंडर का, जो शौचालय का पैसा? इतना भी शर्म करो, शौचालय का पैसा भी अधिकारियों को कमी पड़ गई है, तो कम से कम यहाँ पर स्वच्छता तक किया करो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता के लिए ना जाने कितने कार्यक्रम के इस भारत देश में, शायद वो भी भूल गए अधिकारी। शायद यहाँ पर इतना कचरा पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी है, मगर आज तक कोई भी अधिकारी यहाँ आकर ना कोई साफ सुथरा, ना कुछ भी नहीं है। मगर आज श्री बसवेश्वर जयंती है, उसकी जयंती पर भी कोई भी अधिकारी आकर यहाँ वहाँ पर गंदगी भी साफ नहीं कर पाए। अब इस वीडियो में आप देख रहे हैं, मगर इतनी गंदगी यहाँ पर है। और साथ साथ विजयपुर के रामनगर के यहाँ पास आसपास भी यहाँ पर इतना कचरा जमा हुआ है। शायद इस गली को, इस शहर में ऐसे वैसे बहुत जगह पर कचरा जमा है, ना कोई मेंबर होगा या नहीं, कोई अधिकारी है या नहीं,
मगर गलियों के लोग कुछ कहते तो नहीं, किससे शिकायत करे, मगर कोई आते ही नहीं। सिर्फ चुनाव आता है तभी आकर हाथ पैर पड़ना और वोट मांगना, यही इनका काम है। दूसरा या स्वच्छता रखना या फिर साफ सुथरा करना, ये बिल्कुल ही नहीं है। जनता को भी ये समझ में आना चाहिए ताकि इलेक्शन आने के बाद सही सबक सिखाना वो जनता का काम है, मगर नहीं कर पाती। जनता तो खामोश है विजयपुर की, मगर सबर भी बहुत है। मगर यहाँ पर गंदगी से, ना जाने कीड़े मकोड़ों से, ना जाने कितनी तकलीफ होती होगी, कितने बीमारियां फैलते होंगे, ये दरअसल संबंधित अधिकारी को शर्म से सोचना चाहिए। जो भी वार्ड के मेंबर है उनको भी शर्म आना चाहिए। KSRTC संचार यहाँ पर जो भी अधिकारी है, पहले सबसे पहले वो बेशर्मों को समझ में आना चाहिए, ताकि सबसे पहले जहाँ पर शौचालय के जिसने भी पैसे खा रहे हैं उनको तो वो तो पूरा ही बेशर्म बेहया ही होंगे, ताकि ऐसे गंदगी के पैसा कम में पड़ जाता है तो ऐसे को क्या शर्म होगी। अब इतना ही नहीं है, और सारे हमने रिपोर्टिंग बनाकर जरूर आपको इन बेशर्म अधिकारियों की, बेशर्म नेताओं की, बेशर्म इन लोगों की पर्दाफाश जरूर करेंगे। देखेंगे एक रिपोर्ट में।